जय माँ काली। 19 तारीख से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ये सभी साधकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है उनकी मंत्र सिद्धि का। और इसी माघ महीने में गणपति की तांत्रिक रूप उच्चिष्ट गणपति की पूजा वंदना की जाती है। उनको भी, उनके मंत्रों को भी सिद्ध किया जाता है। तो आप चाहे तो गणपति के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं या फिर माँ के किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैं विशेषतः नवाड़ मंत्र की आज बात करूँगी कि नवाड़ मंत्र को सिद्ध करने से एक साधक के जीवन में क्या कुछ बदलता है, वो कौन कौन से फ़ायदे होते हैं जो एक साधक को इस जीवन में मिलते हैं। यानी कि जो हमारा इंसानी जीवन है उसमें बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं। तो उन सभी ज़रूरतों को नवाड़ मंत्र किस तरीके से पूरा करेगा, एक एक करके हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। जिन भी साधकों के ऊपर सबसे जो पहला फ़ायदा मैं बता रही हूँ, जैसे ही आपका 1 पुरुष चरण 2 पुरुष चरण पूरा होता है, आपने हवन कर लिया, तभी से आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। जिन भी साधकों के ऊपर नेगेटिविटी है, प्रेत बाधा है, किसी ने कुछ कर रखा है, वो अपने आप बिना किसी उपाय के, बिना किसी तांत्रिक के पास गए, वो सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये नवाड़ मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। मैंने खुद देखा है, पर्सनली भी अनुभव किया है, और जितने भी साधक जुड़ते हैं मेरे साथ वो भी अपने अपने अनुभव बताते हैं। मैं नवाड़ मंत्र का हवन भी बताती हूँ। अगर किसी की निगेटिविटी हटानी होती है तो हम हवन करते हैं नवाड़ मंत्र के साथ। नवाड़ मंत्र का कुछ यंत्र भी होता है। तो ये सब कुछ प्रेत बाधा, नकारात्मकता, जो भी कुछ टोना टोटका जो कुछ भी है आपके जीवन में, वो सब कुछ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगला जो फ़ायदा होता है वो धन समृद्धि से लेकर है। अगर आपके करियर में कोई बाधा है, आपको अपने जीवन में अपने करियर को लेकर कोई उलझन है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको नवाड़ मंत्र का जाप करना चाहिए। वो सभी रास्ते नवाड़ मंत्र खोल देगा जो कि आपके सामने बाधा के रूप में खड़ी है। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर। और जैसे जैसे आप नवाड़ मंत्र को जागृत करते जाएंगे, पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से जाप करते जाएंगे, आपके जीवन में चाहे वो धन संपत्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो पुश्तैनी ज़मीन से रिलेटेड हो, या फिर कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, उन सब से बहुत ही आसानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, रास्ते खुलने लगेंगे। तो नवाड़ मंत्र का आप जाप जरूर करें, इस नवरात्रि में करें, पर थोड़ी बहुत सावधानी रखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी जमा कर लेंगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ ये डराने वाली बात नहीं है, पर ये सच है। नवाड़ मंत्र का अगर सही से प्रयोग ना किया जाए, सही से जाप ना किया जाए, उसका सही विधि से उसको जागृत करने की कोशिश ना किया जाए, तो उसका दुष्प्रभाव सबसे पहले साधकों को परेशान करता है, फिर उसका अच्छा प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको अगर आपने पार कर लिया, फिर आपके जीवन में कभी कोई नकारात्मकता, कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। तो शुरू में कुछ परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि तीनों महाशक्ति आपके साथ जुड़ी हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके साथ जुड़ जाती हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जो आप उम्मीद नहीं करते हो। कुछ जीवन में ऐसे झटके लगेंगे जो आपको जड़ से हिला देंगे, आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इसी मंत्र की वजह से सब हो रहा है। तो हाँ, ये बात सच है कि उस मंत्र की वजह से आपको बहुत सारी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो पर इस कठिन परीक्षा के समय में अगर आप स्थिर रह गए, मन को अपने मन में बहुत ही अच्छे से भाव लेकर आए कि माँ मेरे साथ है, देवी मेरे साथ हैं, वो जो परीक्षा लेंगी मैं उनको पूरा करूँगा, पूरे हिम्मत के साथ आप डटे रहें, तो उन परीक्षाओं के बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो आपको डरना नहीं है। आप किसी अच्छे गुरु के संपर्क में रहेंगे, आप किसी अच्छे मार्गदर्शक के संपर्क में रहेंगे, तो आपको जीवन में जो रास्ते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपका जो जीवन में मुश्किल भरा रास्ता आएगा इस मंत्र को जाप करते समय, उसके बाद से तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये नवाड़ मंत्र की रियलिटी है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। इस बात को अगर साधक समझते हुए नवाड़ मंत्र का जाप करता है, गुरु दीक्षा के साथ नवाड़ मंत्र का जाप करता है, तो दुष्प्रभाव से 100% बच जाता है और उसको अच्छा प्रभाव ही मिलता है इस नवाड़ मंत्र का। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास की और मानसिक शांति की। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों के सामने बात नहीं कर पाते। पहले मैं भी ऐसा ही थी, लोगों के सामने तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी। मतलब आत्मविश्वास की इतनी कमी थी कि मैं लोगों को फेस ही नहीं कर पाती थी।
पर अभी मैं किसी के सामने भी नहीं बोलने से डरती हूँ, हिचकिचाती नहीं हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास माँ ने भर दिया है कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अपने शब्दों पर मुझे भरोसा होता है कि मैं जो बोलूँगी वो सही होगा और लोग उसे सुनते भी हैं। तो ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर भी आ जाएगा अगर आप नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं। आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके अंदर आपकी जो मानसिक शांति है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ ना ग्रह दोष से जुड़े होते हैं। अगर इंसान के जीवन में कोई ग्रह दोष है, कोई ग्रह बाधा है, तो उसका आत्मविश्वास भी कम होगा और जो घर की शांति है, उसके मन की शांति है, वो भी नहीं उसको पूरी तरह से मिल पाएगी। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अशांत रहेगा, घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, रिश्ते नहीं बन पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को ग्रह दोष है तो रिश्तों में बहुत तनाव देखने को मिलता है, रिश्ता बनता है, टूट जाता है, या फिर रिश्ते ही नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये सब कुछ ग्रह दोष बिना किसी उपाय के, बिना किसी ज्योतिष को मिले आप अपने आप ही दूर कर पाएंगे, सिर्फ नवाड़ मंत्र के बल पर। अगला जो फायदा मैं बता रही हूँ वो दिव्य ऊर्जा को लेकर है। यानी कि जब आप नवाड़ मंत्र जाप करेंगे तो आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति जुड़ जाएगी। तीनों तो माँ का ही रूप है, पर तीनों में से कोई ना कोई ऐसी जो तीनों देवियाँ हैं उनमें से कोई ना कोई उनकी योगिनी, कोई उनकी सेविका या फिर कोई ऐसा सिद्धि आपके साथ जुड़ जाएगी जो आपको हर पल आभास कराएगी, आपको रक्षा देगी। और इस सिद्धि को जुड़ने से आपको डर नहीं लगेगा। जब हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक सिद्धियाँ जुड़ती हैं, नकारात्मक सिद्धियाँ देखिए तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो जब हमारे साथ नकारात्मक सिद्धियाँ जुड़ती हैं तो हमें डर लगता है, भय लगता है। परिवार वालों को भी इससे दिक्कत होती है, उनको भी परछाइयाँ दिख जाती हैं। मतलब कोई साधक अगर साधना कर रहा है तो उसके परिवार के मेंबर को भी वो इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन जब हमारे साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ती हैं, माँ की शक्तियाँ जुड़ती हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा। हमें हर पल आभास होगा कि कोई ना कोई हमारे साथ है। तो ऐसा जुड़ाव आपको महसूस होगा दिव्य शक्तियों के साथ। तो ये नवाड़ मंत्र के फ़ायदे होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो कुंडलिनी को लेकर जो साधनाएँ की जाती हैं, त्राटक किया जाता है, योगाभ्यास किया जाता है, क्रिया योग किए जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। नवाड़ मंत्र को आप जपते रहेंगे, आपकी कुंडलिनी आपको स्पर्श कराएगी, मतलब हल्का फुल्का आभास होगा। और जब क्रिया योग किया जाता है या फिर कुंडलिनी के लिए जो साधना की जाती है, सिर्फ कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, तो हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारा मन भी हमारे कई बार कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये सब कुछ आपके साथ नहीं होगा। बहुत ही स्मूथली आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और जहाँ पर उसको काम करना होगा वो वहाँ पर काम करेगी। अगर आप चाहेंगे कि वो स्वादिष्ठान पे काम करे तो वो वहाँ पे काम करेगी। आप अनाहत पे काम कराना चाहें तो वो वहाँ पे काम करेगी। यानी कि कुंडलिनी जो जागृति के जो बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारी जो विधियाँ की जाती हैं, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ नवाड़ मंत्र के जाप से ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा शक्ति है नवाड़ मंत्र में और इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस हम कभी कभी उन फ़ायदों को नहीं उठा पाते हैं, या फिर हमारा जो मंत्र होता है नवाड़ मंत्र, वो जागृत नहीं हो पाता है। जागृत तो देखिए नवाड़ मंत्र है, पर वो हमारे लिए काम नहीं कर पाता है। नवाड़ मंत्र तो पहले से जागृत है, कितने हजारों करोड़ों सालों से जागृत है। वो माँ का ही एक रूप है, बीज रूप है, वो जागृत ही है, पर वो हमारे लिए काम नहीं कर पाता है। और जब हमारे लिए काम करता है तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। हम भले ही हम करोड़पति ना बने, लेकिन जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास सुख होगा, वो किसी करोड़पति के पास नहीं होगा। ये होती है नवाड़ मंत्र की शक्ति। अगर आपको भी नवाड़ मंत्र के बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।